बंधुओं, आज हम लोग फिर अर्थालंकार की बात करेंगे। अर्थालंकारों में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा हम जान चुके हैं और यह भी जान चुके हैं कि सारे अलंकारों का राजा उपमा अलंकार होता है। आपने पूर्व के वीडियो में भी देखा कि तीनों अलंकारों में उपमान और उपमेय पाए गए। आज हम लोग अर्थालंकार में 6 अलंकारों की बात करेंगे। अन्योक्ति, अपहनुति, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, संदेह, विरोधाभास और मानवीकरण अलंकार। अन्योक्ति अलंकार जहां उपमान के वर्णन द्वारा उपमेय की बात कही जाती है। कहने का मतलब यह कि सीधे सादे शब्दों में न कहकर किसी बात को अन्य माध्यम से कहना। छायावादी कवियों में और रीतिकाल के कवियों में इस तरह की परंपरा ज्यादा देखने को मिलती थी। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। लक्षणा का प्रयोग भी हम देखते हैं। बिहारी लाल ने राजा जयसिंह को समझाते हुए, प्रेरित करते हुए यह दोहा लिखा था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। अब देखिए, अली का मतलब भौरा और कली अधखिला फूल। ये दोनों उपमान हैं और उपमेय यहां छिपा हुआ है। राजा जयसिंह के बारे में कहा जा रहा है कि हे अली, अभी इस कली में नो तो पराग है और नो ही मीठा मधु है। यह अविकसित रूप में है। अभी ही यह हाल है तो आगे, यानी कली जब विकसित होकर फूल का रूप लेगी तब क्या हाल होगा। कहने का मतलब यह कि यहां उपमान का वर्णन किया गया, यानी अली और कली का वर्णन किया गया और बात कही जा रही है अली के बारे में नहीं, कली के बारे में नहीं, बल्कि राजा जयसिंह और उनकी नवोढ़ा जो नायिका है उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अपहनुति अलंकार है। इस अलंकार में नो, नहीं जैसे निषेध सूचक अव्ययों की सहायता से उपमेय का निषेध करके उसमें उपमान का आरोप किया जाता है। ध्यान दें, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप आपने देखा था रूपक अलंकार में, और इस अलंकार में देख रहे हैं कि नो और नहीं जैसे निषेध सूचक अव्यय का प्रयोग किया जाएगा और उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोपण किया जाएगा। जैसे यह चेहरा नहीं गुलाब का फूल है। अब देखिए, यहां नहीं का प्रयोग भी हुआ है और यहां पर क्या है कि उपमेय का निषेध किया गया। यह चेहरा नहीं, चेहरा उपमेय है और गुलाब का फूल उपमान है। यह चेहरा नहीं गुलाब का फूल है। तो देख रहे हैं, उपमेय का निषेध किया गया
और उसमें उपमान यानी गुलाब के फूल का फूल जो उपमान है उसको आरोपित किया गया। इसी उदाहरण में हम देख रहे हैं यह चेहरा गुलाब के फूल के सदृश है या फूल सदृश है, यानी फूल गुलाब के फूल के समान है, तो उपमा अलंकार यहां बन जाता है। अगर ऐसा किया जाए कि यह चेहरा गुलाब का फूल है तो फिर हम देख रहे हैं कि यहां रूपक अलंकार हो जाता है और यह चेहरा मानो गुलाब का फूल है तो उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसी तरह का भ्रम वाला या उलझाने वाले सवाल विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं। इस तरह की पंक्तियां दी जाती हैं ताकि परीक्षार्थी भ्रमित हो जाए। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि उपमान उपमेय का निषेध करना और उपमान का को आरोपित करना, लेकिन नो नहीं का प्रयोग करना, यह हो जाएगा अपहनुति। नो नहीं का प्रयोग नहीं है, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप है तो रूपक अलंकार। उपमान और उपमेय दोनों की तुलना है, सादृश्यवाचक शब्द है और साधारण धर्म है, तो उस जगह पर उपमा अलंकार। उसी में मनु मानो जनु जानो का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार और नो नहीं का प्रयोग करके उपमेय का निषेध करना और उपमान को उस पर आरोपित करना, यह अपहनुति अलंकार है। अगला हम देखते हैं व्यतिरेक अलंकार। यहां भी देख रहे हैं कि उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, यानी उपमान वहां गौण हो जाता है और उपमेय की प्रधानता होती है, काफी बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन होता है। जैसे जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। शशि चांद, रवि सूरज, ये दोनों उपमान हैं और जस यानी यश कीर्ति और प्रताप ये दोनों उपमेय हैं। आप देख रहे हैं कि शशि और रवि इन दोनों से भी बढ़ चढ़कर यश और प्रताप की बात की जा रही है, यानी काफी बढ़ा चढ़ा करके उपमेय का वर्णन किया जा रहा है, उपमान को गौण किया जा रहा है। तो इस जगह पर व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग माना जाएगा। वैसे ही अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखिए इसमें उपमान उपमेय की बात नहीं होती है, किसी बात या घटना को काफी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना ही अतिशयोक्ति अलंकार है। उक्ति का मतलब कथन, अतिशय का मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर। जैसे प्रायः यह कहा जाता है कि भीम को 10,000 हाथियों का बल था। अब देखिए भीम अत्यंत बलशाली था। इस बात को कहने में लेखक ने यह इस बात की चर्चा की कि 10,000 हाथियों में जितना बल है उतना बल एक भीम में अकेले भीम में था। तो उस बल को मापा थोड़े गया, हाथी से मापा नहीं गया। हाथी का एक उदाहरण देकर के बताया गया कि एक हाथी इतना बलवान होता है, जितनी ताकत उसमें होती है 10,000 हाथियों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत अकेले भीम में थी। तो यहां पर काफी बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई है। कुछ उदाहरण और हम देखते हैं। हल्दी घाटी में लिखा है, चेतक के बारे में कहा गया कि चेतक कितना फुर्तीला था। आगे नदिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार।
यानी राणा प्रताप ने जब तक सोचा कि इस अपार नदी को यह चेतक पार कैसे करेगा, तब तक चेतक उस नदी को पार कर चुका था। यानी उसके फुर्तीलेपन के बारे में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया। दूसरा उदाहरण, देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यानी साकेत की ऊंचाइयों, साकेत के महलों, इमारतों आदि की या उसकी कीर्ति की ऊंचाई का वर्णन करने में कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया। अगला अलंकार है संदेह अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का संशय हो। यानी उपमेय में उपमान का भ्रम पैदा हो और ऐसा हो नहीं। जैसे पंचवटी की पंक्ति है आपके सामने, कहूं मानवी यदि मैं तुमको तो ऐसा संकोच कहां। यानी शूर्पणखा और लक्ष्मण के कथनों का, दोनों की वार्ता का वर्णन किया गया है। जब काफी सज धज कर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है तो लक्ष्मण ऐसा कहते हैं कि यदि मैं तुमको मानवी कहूं तो मानवी में यानी मानव जात औरतों में, स्त्रियों में जो संकोच होता है वह संकोच तुम में नहीं है। तुमको मानव कैसे कहा जाए? कहूं दानवी तो उसमें है यह लावण्य की लोच कहां। अगर दानवी कहा जाए, राक्षसी कहा जाए, तो राक्षसी में इस तरह के लावण्य रूप, लावण्य की लोच नहीं रह पाती है। वन देवी समझूं तो वह तो होती है भोली भाली, तुममें जो शरारत है, शरीरपन है, तुममें जो अल्हड़ता है, उस अल्हड़ता के आधार पर तुमको मैं वन देवी भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि वन देवी अत्यंत भोली भाली होती है। इसलिए हे रंजित रहस्य वाली, तुम ही बताओ तुम कौन हो। यहां देख रहे हैं कि मानवी, दानवी और वन देवी में संदेह हो रहा है। यह मानवी है कि दानवी है कि वन देवी है कि क्या है, यह संदेह हो रहा है। तो जहां उपमेय में उपमान का संशय पाया जाता है उस जगह पर संदेह अलंकार होता है। अगला है आपका विरोधाभास अलंकार। वैसा अलंकार जिस अलंकार में अभिधेयार्थ में देखा जाए, यानी अभिधा शक्ति में देखा जाए, सतही तौर पर देखा जाए तो विरोध झलकता है, लगता है विरोधी है, दोनों विरोधी स्वभाव के हैं। किंतु यदि गहराई से देखा जाए, उस पर गौर किया जाए, तो वैसी स्थिति में वहां विरोध पाया नहीं जाता है। आपके सामने उदाहरण दिया हुआ है गात्र का। गात्र का मतलब होता है शरीर। यह अथाह पानी रखता है, यह सूखा सा गात्र। अगर यह गात्र सूखा सा है, शुष्क है, तो फिर अथाह पानी कैसे रखता है? दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर सूखा है तो फिर गीला नहीं है, पानीदार नहीं है। अगर पानीदार है तो फिर यह सूखा सा नहीं है। यह विरोध दिखाई पड़ता है। लेकिन देखिए, दो संदर्भों में हम देख सकते हैं कि हमारे शरीर में, शरीर से श्वेत का बहना, पसीनों का बहना, कितना ही पानी लगता है, जैसे पानी का झरना बना हुआ हो हमारा शरीर। आंखों से अश्रुपात का होना, यह सूखा सा गात्र है, फिर भी कितने आंसू इसे झरझर झरते हैं, कितने ही पसीने चूते हैं। तो इस संदर्भ में हम देख रहे हैं तो वहां पर विरोध का आभास होते हुए भी विरोध नहीं दिखाई पड़ता है।
अन्य उदाहरण हम देखते हैं। आई ऐसी अद्भुत बेला, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना हंस ही सका। अब देखिए, हंसा नहीं तो फिर रोया, रोया नहीं तो फिर हंसा। अब ये हंसना और रोना दो विरोधी प्रकृति के हैं। हंसना होगा तो फिर रोना नहीं हो सकता है, और रोना होगा तो फिर हंसना नहीं हो सकता है। जैसे एक संदर्भ और लेते हैं। जब घोर तपस्या करने वाली पार्वती के सामने शिव ब्रह्मचारी के वेश में आते हैं और शिव की घोर निंदा करते हैं, तो पार्वती काफी क्षुब्ध होती है, गुस्से में आती है, और ज्यों ही शिव अपने प्रत्यक्ष रूप में आते हैं, ज्यों ही कवि ने वर्णन किया कि पार्वती नो तो वहां ठहर सकी और नो ही वहां से जा सकी। ठहरी नहीं तो चली गई, अगर नहीं गई तो ठहरी रही। दोनों स्थितियां कैसे हो सकती हैं? तो यहां वास्तविकता यह है कि शरीर से वह वहीं रही, लेकिन संकोच और मन से वह दूर भाग गई। तो यहां देखते हैं कड़ाई में जाने के बाद यहां कोई विरोध नहीं है। ठीक वैसे ही मान लिया जाए कि आप परीक्षा में सफल हो गए, आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, लेटर आ चुका है, और उसी समय यह भी खबर मिली कि आपकी दादी जी का इंतकाल हो गया। अब क्या करेंगे? आप हंसेंगे कि रोएंगे? इसी बेला आपके सामने है, ऐसा समय आपके सामने है कि आप ना हंस रहे हैं ना रो रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति आपके सामने आई है, तो वहां पर भी विरोधाभास अलंकार ही है। एक और उदाहरण देखते हैं। जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी। यहां देखिए, आंख का लगना और आंख का न लगना। जब से है आंख लगी, आंख लगना मुहावरे का अर्थ होता है प्रेम होना, आंखें चार होना। तो जब से है आंख लगी, आंख लगी यानी सोए तब से सो ही नहीं पाए। ये सामान्य सा अर्थ है और सामान्य अर्थ के विरोध की प्रवृत्ति पाई जा रही है। लेकिन प्रेम के संदर्भ में यह है कि जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, यानी जब से प्रेम हुआ, स्नेह हुआ, तब से आंखों से नींद गायब हो गई। यहां फिर विरोध होते हुए भी विरोध नहीं है। ऐसे संदर्भों में ही कहता है कि विरोधाभास अलंकार है। और अगला आपका है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण शब्द जो है वह मानव से बना है। जड़ पदार्थों या मानवेतर प्राणियों में मानवीय संवेदनाओं का आरोप करना, उसको आरोपित करना, उसका आरोपण करना कि मानव के स्वभाव जैसा कोई सोचता हो, बोलता हो, वैसी हरकतें करता हो, तो हम कहेंगे कि उसमें मानव ना होते हुए भी मानव जैसी करतूत, मानव जैसी संवेदनाएं उसके अंदर हैं, इसलिए वहां पर मानवीकरण अलंकार माना जाएगा। अब देखिए, उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है बसंती हवा का। बसंती हवा जड़ है, मानव नहीं है, वह प्रकृति है। अगर वह कहे कि हवा हूं हवा, मैं बसंती हवा हूं, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूं, बड़ी बावली हूं, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूं। देखिए, सामान्य तौर पर क्या कोई हवा, बसंती हवा हो या
शरतकालिक हवा हो या ग्रीष्म की हवा हो, आंधी हो, तूफान हो, जो भी हो, वह इस तरह की बात नहीं कह सकती है कि मैं अनोखी हूं, मैं बड़ी बावली हूं, मस्त मौला हूं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बड़ी ही निर्भीक हूं। यह कोई मनुष्य ही कह सकता है। तो मनुष्य जैसा स्वभाव उस हवा में बताया गया, यानी मनुष्य की संवेदनाएं उसमें डाली गई। तो यहां पर मानवीकरण अलंकार की छटा दिख पड़ी। पंचवटी की ही पंक्ति है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अब देखिए, वसुंधरा का सबके सो जाने पर मोतियों का बिखेरना, मोतियों को छितराना, फैलाना, और सुबह होने पर रवि यानी सूरज के द्वारा उन सारे मोतियों को समेट लेना, बटोर लेना। क्या यह पृथ्वी और सूरज से संभव है? क्या पृथ्वी और सूरज मानव जैसे स्वभाव वाले हैं? मानव की तरह सोचते हैं, मानव की तरह करते हैं? नहीं। तो फिर वसुंधरा और रवि जो प्रकृति के अंग हैं, उसमें मानवीय संवेदनाओं का आरोपण करने के कारण मानवीकरण अलंकार यहां पर दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह से अगला उदाहरण हम देखते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ बन ठन के संवर के कैसे आ सकता है? वह मनुष्य तो नहीं है, लेकिन उसमें कवि ने मनुष्य वाली संवेदनाएं, मनुष्य वाली स्थितियां, उसकी प्रकृति उसमें आरोपित करने का प्रयास किया कि वह बन ठन कर और सवर कर आ रहा है। तो वहां मेघ का मानवीकरण किया गया। ठीक वैसे ही मैंने रूपक अलंकार में बात की थी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उषा रूपी नायिका तारे रूपी घरों को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है, यानी पानी भर रही है उसमें। तो वहां उषा में मानवीकरण किया गया। एक बात की जानकारी आपको और दे दूं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार के अलावा जिस अलंकार में, जिस पंक्ति में दो दो अलंकार हो, उस पंक्ति को हम उभयालंकार के नाम से जानते हैं। उभय कहते हैं दो, दो के लिए उभय का प्रयोग होता है। जिस पंक्ति में दो दो अलंकार हो, उस पंक्ति को हम कहेंगे उभयालंकार से अलंकृत वह पंक्ति है। जैसे वहां पर रूपक अलंकार भी है और मानवीकरण अलंकार भी है। तो उस पंक्ति में, बीती विभावरी जागरी वाली पंक्ति में उभय अलंकार है। अगला, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल का हंसना, कलियों का मुस्कुराना, यहां भी फूल और कली दोनों में मानवीकरण अलंकार की छटा देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। फिर दूसरे वीडियो में हम अन्य अलंकारों की बात करेंगे। धन्यवाद।